हमारे बीच में हम लोग आगे बीच में चर्चाएं चलेंगी और बीच में से हमारे वक्ता भी यहाँ पर बात रखेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी लोग मानव श्रृंखला के रूप में भगतपुर चौराहे से नौलखा तक के बीच में मानव श्रृंखला के रूप में खड़े हो जाइए सभी साथी। हेलो, आप लोग जहाँ पर भी खड़े हैं वहीं से स्टार्ट करते जाना, जहाँ आपको जगह मिले आप अपने 1 मीटर की डिस्टेंस लगाते हुए खड़े होते जाना धीरे धीरे। वहाँ से मानव श्रृंखला पर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो सभी विद्यार्थी अपन को वहाँ से मानव श्रृंखला स्टार्ट करना है और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर इंदौर पूरे भारत में स्वच्छता पे नंबर 1 पे है और कुछ लोगों का ये कहना है आज कि हम लोग सोशल लगातार हम देख रहे हैं कि भगत सिंह के विचारों को जिस तरीके से प्रचार प्रसार ये नौजवान कर रहा है, यह आने वाले समय के लिए एक काफ़ी स्वर्णिम समय होगा जब भगत सिंह के विचारों से आज का नौजवान जुड़ेगा। डिस्टेंसिंग का हमको पालन करना है। ठीक, ये हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक व्यवस्थित तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो भले कोई कवरेज नहीं मिले उसका आप कोई टेंशन मतलब, पर ये जो हमारी जंग है और ये कोई आज समापन नहीं है, ध्यान रखेगा। ये एक साथ मिले मतलब ये एक शुरुआत है और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम तब तक इस चीज के लिए लड़ेंगे। और अगर ये हमारा हक नहीं दे सकती है सरकार तो ध्यान रखे, एक बार हम मांग कर सकते, गुजारिश कर सकते, अगर ये नहीं दे सकती ना तो फिर हम सबको छीनना भी आता है। अगर अभी हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम यहाँ पर हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी साथीगण, सभी जो बेरोजगार जो युवा है सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी शिक्षक जो भी आए हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। बस आपसे एक विनती है कि ये जो आंदोलन है ये पूरे भारत में चलना चाहिए कि इंदौर के युवाओं ने क्या परिचय दिया। और केवल इंदौर के युवा नहीं, और देखो मैं आपको ये भी बता दूं, हर जिले हर तहसील लेवल तक पे काम हुआ। चाहे आप जोबट ले लो, बड़वानी ले लो, धार ले लो, सनावर ले लो, खरगोन ले लो, देवास ले लो, उज्जैन ले लो, सभी जगह कार्यक्रम हुआ है। तो आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है, उस उपलक्ष्य में हम सभी लोग इकट्ठा हुए ताकि सरकार हमारी बातों को सुने। हम 4 तारीख से आंदोलन में कंटिन्यू लगे हुए, पर आज तक सरकार ने हमें कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे हम खुश हो जाए। ये आते हैं घोषणा कर देते, घोषणा क्यों करते, क्योंकि इनको रैलियां करनी होती है ताकि वहां पर कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। पर हमें घोषणाओं से कोई काम नहीं होगा और मन की बात नहीं चलेगी। यहाँ तो काम की बात करो, मन की बात ना घर पे करो। यहाँ काम की और रोजगार की बात करो। यहाँ हम पकोड़ा कोई तलने वाले नहीं है और ना ही हम कोई खिलौने की फैक्ट्री खोल के खिलौने यहाँ पे बेचना चाहेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें रोजगार चाहिए। सरकार से हमारी ये विनती है। और अभी ये जो 3000 4000 पद कह रहे हैं, ये 3000 4000 पद से कुछ नहीं होना। अगर 3 साल तक वैकेंसी नहीं आए तो कम से कम हमें 15000 पद कांस्टेबल के चाहिए और 1500 पद एसआई के चाहिए। और इसके साथ ही साथ वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो एग्जाम हुआ संविदा शिक्षक का, आज तक इन्होंने किसी का भी पद क्लियर नहीं किया। इन्होंने जो पद निकाले थे पदों में कमी कर दी। मेरे को ये बताओ, अभी हमने जेल प्रहरी का फॉर्म डाला कुछ बच्चों ने, क्या ये पद होते क्या 282 एक राज्य में? आप मेरे को बताओ। इतने तो एक तहसील के युवा बेरोजगार है जितने इन्होंने पद निकाले। तो एक मांग ये भी है कि जो हमने फॉर्म डाले हैं और जो भी बच्चों ने फॉर्म डाले, एक मांग हमारी ये भी है कि जो भी हमने जेल प्रहरी में फॉर्म डाला उसके पदों में वृद्धि की जाए। ये तो उठ के मुंह में जीरा क्या, जीरे का टुकड़ा भी नहीं हुआ। ये कौन सी बात होगा? अगर उसके लिए आप देखो कि एक पोस्ट के लिए कम से कम 10,000 लोग लड़ रहे हैं। एक पोस्ट के लिए इतनी बेरोजगारी बढ़ गई और सरकार कुछ नहीं कहती। अब आप यूपी का उदाहरण ले लो, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात देखोगे तो उत्तर प्रदेश में 3 महीने के अंदर कम से कम 1.5 लाख पद भरना है। अब सरकार ने 25,000 पद की घोषणा करी। मैं आपको उसकी वास्तविकता बता रहा हूं, वास्तविकता है क्या। अब इन्होंने 25,000 पदों पर भर्ती की बात बोली और हम खुश हो गए। इसकी बारीकी को जरा ध्यान से समझना। इन्होंने केवल और केवल घोषणा 30,000 की तो कर रखी थी संविदा शिक्षक की, वो कहां गए? वो कहां गए ये बताओ आप मुझे। फिर इसके बाद इन्होंने एमपी पुलिस के पहले 4200 बताए, अब ये 3200 बता रहे। अब मेरे को ये बताओ, जब अगर यही अपने वादों पर अडिग नहीं है तो फिर हम क्या करें? हमें यही रास्ता चुनना पड़ा और हम तो आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक रोजगार नहीं मिल जाता। और ये कोई आज समाप्त होने वाली कहानी नहीं है। ये समापन हम शहीद आजम भगत सिंह को सशक्त नमन करते दोस्तों। और आज हमें यह बताना है कि भगत सिंह के जो दीवाने हैं वो नियम का पूरी तरीके से पालन करेंगे और हक की लड़ाई आज समाप्त नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्रांति है, ये केवल एक छोटा सा एक शुरुआत है। हम इंदौर से यह बताना चाह रहे हैं कि अगर हम आपको जहां बिठा सकते हैं हम वहां से आपको उतार भी सकते हैं। तो अभी हम सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी हम वहां से मानव श्रृंखला बनाएंगे और मानव श्रृंखला जहां तक जाएगी हम वहां तक ये हम सोचेंगे कि हर एक व्यक्ति के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी रहे ताकि किसी को बोलने का कोई अवसर ना मिले कि हम क्या करें।
दोनों हाथ खड़े कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी दूरी, बस हमें ये करना है। हम कोई यहाँ पर कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखो हमारी लड़ाई नहीं, हमारा छोटा भाई छोटी बहन भी है जो इन चीजों की तैयारी कर रहा है। और ये क्या है कि जब तक अगर हमको वैकेंसी नहीं देगी तब तक युवा क्या हो रहा मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन सुसाइड हो रहा, पर अब ये बताया नहीं जा रहा। भाई रोजगार ही नहीं, व्यक्ति करेगा क्या? भाई चाय का ठेला खोलना तो वो खोल देते हैं, पर उसके लिए भी तो परमिशन दो, कहीं पे लगाने दे रहे क्या आप? ये चीजें भी वहां देनी चाहिए। हम सरकार से ही अपील करते हैं, आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दो, हम फॉर्म भरे और हम हमारी पढ़ाई की नीति जारी रखें। और इन्होंने जो एक परीक्षा की नीति का जो पालन की बात कही है, हम उसको सरासर नहीं मानते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम एक परीक्षा की नीति का पालन नहीं करते। उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको कि जिस विद्यार्थी ने साल भर पहले फॉर्म डाला संविदा वर्ग 3 का, अब ये एक परीक्षा की नीति के तहत क्या करेंगे वहां पर कि अब सिलेबस बदल देंगे। तो मुझे ये बताओ उस व्यक्ति ने जो तैयारी करी वो क्या? और भी ये जैसे बोला 2021 से लागू करेंगे, फिर ये लागू करेंगे, फिर पता नहीं कब होगा। हमारा एक ही मुद्दा है, हमें रोजगार चाहिए बस, और हम बस उसी लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रमोद दिया हमारे बीच में सुमेर भाई हैं, वो भी हमारे बीच में 2 शब्द यहाँ पर कहेंगे, और ये हम लगातार यहाँ पर चलता रहेगा हमारे कार्यक्रम। तो सभी साथी हम निवेदन भी करेंगे कि मानव श्रृंखला बनाना स्टार्ट कर दें। सुमेर भाई भी अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर। साथियों, कोरोना को ध्यान में थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाए। हमारे साथी दूर दूर से आ रहे हैं, बड़वानी से, खरगोन से, अलीराजपुर से, वही पहुंचने में है। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथियों, आज भगत सिंह जयंती है, सर्वप्रथम मैं उनको नमन करते अपनी बात की शुरुआत करूंगा। दूसरी बात, इंदौर की इस क्रांतिकारी धरती को मैं नमन करता हूं। साथियों, हमारे साथ खिलौने खेले जा रहे हैं। क्या खेले जा रहे हैं? खिलौने खेले जा रहे हैं। कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं तुमको, किसी को मिली नौकरी? शिवराज मामा कहते हैं मेरे भांजे और भांजियों, मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। मैं शिवराज सिंह मामा से पूछना चाहता हूं, मामा आपके भांजे और भांजिया 1 सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 15 साल आपने राज करा है, क्या किया है आपने आपके भांजे और भांजियों के लिए? साथियों, हम हक की लड़ाई लड़ते हैं, बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं। आज इस इंदौर में सभी रोड जाम हो सकते थे, इतनी जनसंख्या हो सकती थी, लेकिन इस कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी बात कैसे पहुंचाना है ये बात हम जानते हैं। दूसरी बात साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस इंदौर में कम से कम 50 कोचिंगें होंगी ऐसी जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और 50 से भी ज्यादा होगी। लेकिन कितने कोचिंग वाले आज बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं? कितने कोचिंग वाले आए यहाँ पे जिनको सिर्फ बिजनेस करना है यहाँ पे इंदौर में? तो ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना है अपने को कि कौन लोग बेरोजगार युवाओं के साथ में। हम नारा लगाते हैं, क्या लगाते हैं नारा? शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को। तो ऐसे सालों को भी जूते मारने का समय आ गया है अब, कि आप सिर्फ हमारे बिजनेस ही नहीं कर रहे, हमारे हक अधिकारों की जो बात करेगा वही अब कोचिंग चलाएगा। ये भी आपको बोलना पड़ेगा साथियों, बेरोजगार साथियों को बोलना पड़ेगा। ये हम जो गांव में रहते हैं, वहां पर इंदौर गांव से लगाकर इंदौर तक आए हैं, हम पार्ट टाइम जॉब करें, तुम्हारी कोचिंग के फीस भरते हैं, बड़े बड़े तुम लोगों ने बंगले बना लिए। आज हम जब बेरोजगारी की लड़ाई लड़ने की बात आई तो इसी से तुम्हारे शीश मानो तुम लोग बाहर नहीं निकले हैं, लाखों रुपया तुम फीस लेते हो। तो साथियों, हमसे ऐसे साथियों को भी ध्यान रखना है जो इस बेरोजगारी की लड़ाई में हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कितना प्रेशर होता है आप लोगों के साथियों पर। आपने सुना होगा बड़े आनंद जब कार्यक्रम हुआ 2 घंटे तक बिठा लिया थाने में, बड़े बड़े लेटर जारी हुए, लेकिन युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ में बहुत बड़े बड़े साथी क्रांतिकारी है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो शिवराज मामा के सीने पे पैर रख के और हम भर्तियां लेंगे नहीं, ये लिख के ले लो आप, क्योंकि ये हमारे हक की बात है।
नरेंद्र मोदी जी जब कहना चाहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी की अपने बात करी थी, 2 करोड़ नौकरी तो हम हक से लेंगे, क्योंकि आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ये अधिकार बनता है। आपने वादा किया था, आपने चुनाव जब हुआ था तो आपने लिखित में दिया था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं। तो आपको सवाल करना पड़ेगा, और जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक हम ये सड़कों पर बैठे रहेंगे, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। आप जितने साथी आए हैं, बहुत से साथी लोग नहीं आए। आज एक लाइव में अगर सुन रहे हो, मुझे अगर कहीं से भी मैसेज जा रहा हो, तो साथियों आपको घर से समर्थन करना पड़ेगा, घर से जहां पर हो वहां समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी अपनी लड़ाई है साथियों। अगर कोई थानेदार है, थानेदार को समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेटे की लड़ाई लड़ रहे हम बेरोजगार युवा। हम हमारे जेब से पैसे खर्च करके आए, उधार भाव करके आए, लेकिन आपके बेटे बेटी की लड़ाई लड़ रहे हम लोग। तो सबको समर्थन करना पड़ेगा साथियों। बहुत सारी बातें हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ग्रुप में खड़े हुए हैं। आगे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे युवा क्रांतिकारी जो आए हैं तो वो उनको बात रखने का है। तो साथियों, ये लड़ाई आखिरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना। ये लड़ाई हमारी आखिरी नहीं है। सुनाई दे रही मेरी आवाज कहां तक आ रही है? हाँ ना बोलो। ये लड़ाई हमारी आखिरी नहीं है, शुरुआत है ये। आज भगत सिंह का जन्म हुआ था और उनके ही जन्म दिवस से क्रांतिकारी लड़ाई शुरू हुई है। तो भर्तियां लेंगे, ये 3000 नौकरी की बात करते हैं, जो सरकार के जोड़ तोड़ करके बात करने वाले लोग हैं पुलिस की। तो साथियों, ऐसे लोग ध्यान रखना है, और बहुत सारी बातें हैं और आगे बात करें हम लोग यहीं पे है। आगे मैं सर को वापस माइक दूंगा मैं। धन्यवाद साथियों।